Assalamu alaikum viewers. This is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट में जो एक पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। डेली बेसिस पे मैं आपको बता रहा था कि हमें कॉल्स आ रही हैं इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की, और दे हैव बीन सेइंग कि हमें पोजीशंस लिक्विडेट कर देनी चाहिए, मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, इज़ दिस द ब्लड बाथ एक्सेट्रा। बट हम आपको पिछले हफ्ते के स्टार्ट से ही, जब से ये एक करेक्शन फेज शुरू हुआ है, तब से ये कह रहे हैं कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस मार्केट इज़ अबव द वीकली सपोर्ट जोन। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आज एक बात ये आप याद रखिए कि आज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। तो सबसे पहले मंथली क्लोजिंग की बात करते हैं। मंथली क्लोजिंग में हमने देखा कि मार्केट ने एक बॉटम टेस्ट करने के बाद एक हाई टेस्ट किया और हाई टेस्ट करने के बाद एक फ्लैटिश क्लोजिंग दी है मंथली कैंडल में। अगर हम इसकी वीकली की बात करें तो वीकली में जो सपोर्ट जोन था, फर्स्ट सपोर्ट जोन, मार्केट ने एग्जैक्टली उसको 100% सपोर्ट दी है। और सपोर्ट देने के बाद इफ़ आई टेल यू कि मार्केट ने कितना, तो मार्केट ने अपनी वीकली सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के बाद तकरीबन 5,300 पॉइंट्स रिकवरी दी है। इट मीन्स कि जो वीकली सपोर्ट जोन है उसमें उसको मार्केट ने बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपनी जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट थी उस इंड्यूसमेंट को पहले क्रॉस किया। इंड्यूसमेंट को क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट सपोर्ट जोन था, इमीडिएट सपोर्ट जोन, उससे मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी और अराउंड 10,000, एक्चुअली पौने 11,000, 10,700 पॉइंट जो है मार्केट ने एक मूव दी है हमें यहाँ से। और उसके बाद वंस अगेन हमने देखा कि मार्केट ने जो एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका था टॉप पर 1,70,000 के अराउंड, वहां से मार्केट ने ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट्स, तकरीबन 11,800 पॉइंट्स का एक हमें करेक्टिव फेज दिखाया है। और यही वो फेज है जिसके अंदर हमने देखा कि कई इन्वेस्टर्स, कई क्लाइंट जो हैं वो पैनिक का शिकार हुए, पैनिक सेलिंग भी हुई। और अगर किसी ने यहाँ पर ख़रीदारी कर ली है तो उसने यहाँ जाकर बेचा है, किसी ने यहाँ ख़रीदारी की तो उसने यहाँ जाकर बेचा। और मार्केट में इसी तरह से पैनिक सेलिंग का सिलसिला, सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहा। और हम आपको यही बता रहे थे कि जब तक मार्केट जो है इस जोन को क्रॉस नहीं करती, जिसका फ्लोर जो है वो 1,54,300 पर स्टैंड करता है, तब तक आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट ने जब इस जोन को, जो कि 1,57,600 का एरिया है, इसको लिक्विडेट किया। और इसको लिक्विडेट करने के बाद आज हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत हेल्दी बुलिश कैंडल जो है वो हमें दिखाई है। आप इस बुलिश कैंडल में एक चीज़ अगर नोटिस करें तो आज का जो वॉल्यूम है वो आपको काफ़ी कम दिखाई देगा, बिकॉज आज रोल ओवर वीक था और मार्केट ने कुछ सेक्टर्स के ज़रिए, कुछ शेयर्स के ज़रिए इंडेक्स को उठाया है। और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन थी वो आज इसलिए कम थी कि जो रोल ओवर वीक की एक एंजाइटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है कि मार्केट से दूर रहकर मार्केट को देखा जाए कि मार्केट क्या कर रही है। जैसे वो आप साहिल समंदर पर खड़े होके समंदर की लहरों को देख रहे होते हैं, उनका शोर सुन रहे होते हैं। एग्जैक्टली आज रोल ओवर वीक वाले दिन पे मार्केट इसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अच्छी खासी हमें रिकवरी मिली है। अगर इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम में आपको बताऊं तो आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ना सिर्फ इस एरिया को लिक्विडेट किया है, लिक्विडेट करने के बाद मार्केट ने हमें यहाँ से चेंज ऑफ स्टेट इन डिलीवरी भी दिखाई है। इट मीन्स कि मार्केट में एक जो आर्ली टाइम फ्रेम पर बुलिश रिवर्सल ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है। बट इसकी जो कंफर्मेशन है ऑब्वियसली दैट वुड बी ऑन मंडे। अब जब तक मार्केट 1,56,300 को क्रॉस नहीं करती बिलो, तब तक हम मार्केट में बुलिश ट्रेंड को जो है वो फॉलो करेंगे। और मार्केट के पास अब जो एक इनएफिशिएंसी मौजूद है दैट इज एट
1,60,500 से 1,59,800 का एरिया मार्केट यहाँ पर इस एरिया को भी टेस्ट कर सकती है, जबकि जो एक ब्रेकर ब्लॉक है दैट इज एट 1,59,300 से 1,58,700 का एरिया, मार्केट इन दो लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। एंड अनटिल एंड अनलेस वी आर अबव 1,56,300 वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड, और एक बुलिश रिवर्सल ट्रेंड जो है वो यहाँ से शुरू हुआ चाहता है। आज मार्केट में क्या हुआ, 1,61,631 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ, ऑलमोस्ट 4,898 यानी 4,900 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। एक बात जो काबिल गौर है यहाँ पर वो ये है कि दिस इज द फोर्थ हाईएस्ट राइज इन द हिस्ट्री, यानी इससे पहले 3 मरतबा एक दिन के अंदर डे ऑन डे चेंज जो है मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ है, और ये आज फोर्थ राइज है इन द हिस्ट्री ऑफ KSE 100 इंडेक्स के एक दिन के अंदर मार्केट में पिछले दिन के मुकाबले में इतने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड हुए हैं। दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर जो बार बार हम आपको बता रहे थे कि ये इतना डिप्रेस हो चुका है, इतना इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, और आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इन 4,900 पॉइंट्स में से अगर हम देखें तो सिर्फ ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के हैं। अगर हम इसको इंडेक्स में देखें तो बैंक अल फलाह देखें तकरीबन कोई 8.5 रुपये, बैंक अल हबीब 12.5 रुपये, मीज़ान बैंक में आज तकरीबन 29 रुपये की हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी, UBL बैंक में तकरीबन 24 रुपये की हमने अपवर्ड मूवमेंट देखी, हबीब बैंक जो है ऑलमोस्ट 15 रुपये जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में हम FFC की बात करें तो तकरीबन 12 रुपये का जो है इसमें इंक्रीज़ आज आया है। फातिमा फर्टिलाइज़र जो है उसने 3% का गेन आज दिया है। सीमेंट सेक्टर भी जो कि काफ़ी टाइम से बिल्कुल सुकून में पड़ा हुआ है, आज हमने देखा उसमें भी काफ़ी मूवमेंट आई है। ठट्टा सीमेंट जो है वो चला है, लकी सीमेंट में तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 13-14 रुपए की हमने इंक्रीज देखी। मेपल लीफ चला, फौजी सीमेंट में आज जो सुबह 51 रुपए पे ट्रेड हो रहा था वो आज जो है 57 रुपए तक, सॉरी 52 और 53 रुपए तक गया है। और ये सेक्टर जो हमने देखा इसमें काफ़ी तेज़ी आज हमें देखने में मिली है। तो ओवरऑल इन सारे सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देख लें, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर आज चला है। इन सारे सेक्टर्स ने मिलकर एक आज की रैली जो है वो बनाई है, एंड दैट इज़ रियली पॉजिटिव थिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.77 ट्रिलियन रुपीस पर स्टैंड कर रही है, जबकि पी मल्टीपल इज स्टैंडिंग एट 9.14 टाइम्स। सो आई वांटेड टू शेयर फ्यू न्यूज़ विद यू। अगर जल्दी से हम ये देखें कि IT मिनिस्ट्री ने एक दो नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिनका मकसद डिजिटल इकोनॉमी को, नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करना है। और मेनली मैंने आपको जो एक बात नहीं बताई वो ये कि आज मेन इस रैली की जो वजह बताई जा रही है, वजह देखी जा रही है, जो नज़र आ रही है कि मार्केट ने क्यों आज इस रैली को सेलिब्रेट किया है, दैट इज़ दी पाकिस्तान अफगान टॉक्स इन इस्तांबुल, जिनमें सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया गया है और पीस टॉक्स को रिज्यूम किया गया है। ये मेन इसकी एक वजह है। I took a lot of time. I wanted to share few other news, but time is short, so I want to take your leave. एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, until and unless मार्केट हमें मंडे को एक कंफर्मेशन नहीं देती बुलिश रिवर्सल ट्रेंड की, तो आई सजेस्ट कि हमें एकदम से जंप करने की बजाय मार्केट को वॉच करना चाहिए। मंडे को ये कैसा काम करता है, उसके बाद हम जो है इस रैली का हिस्सा बनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, इट वाज अ फैंटास्टिक वीक व्हिच हैव एक्चुअली द लास्ट डे हैज मेड द होल वीक फैंटास्टिक। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।